विधायक जी क्या कहेंगे? आज आप पहुंचे हैं और नया आगाज करनाल से एक नए चैनल का हुआ, क्या कहेंगे? अच्छा है, आज से प्रितपाल सिंह पन्नू जी भी आपकी बरादरी में शामिल हो गए हैं। और मीडिया का जो इन्होंने चैनल का नाम रखा है एक ओंकार मीडिया, उस परम पिता परमात्मा के नाम पर है। एक ही ओंकार है, धर्म चाहे अलग अलग हो, लेकिन सब संतों का, सब परमात्माओं का एक ही संदेश है। नीचे इंसान जो उनसा है वो सब धर्म चाहे अलग अलग माने, लेकिन आस्था सबकी उस परमात्मा में, उस वाहेगुरु में है। और आज का दिन बहुत पावन दिन है, बैसाखी का दिन है। ये उत्तर भारत का मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। बड़ी धार्मिक मान्यता है बैसाखी की। आज के दिन अन्नदाता जो गेहूं की पैदावार करता है, जिससे पूरे विश्व का पेट भरा जाता है, फसल कटाई का दिन आज से शुरू होता है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ प्रितपाल सिंह पन्नू जी का, क्योंकि सिख धर्म के काफी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है। संतों महात्माओं का, गुरु की वाणी का, वाणी में लिखे गए एक एक शब्द का इनको ज्ञान है, अच्छी पकड़ है। उस नाते से भी और भी विशेषता रहती है उस व्यक्ति की, जिसको उस सब्जेक्ट पे पकड़ हो। धार्मिक प्रचार के, प्रसार के साथ साथ राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जनता की सेवा करेंगे। हम लोग तो राजनीति में हैं, निरंतर ऐसे सब मीडिया के साथियों के साथ संपर्क में रहते हैं। सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि अपनी लेखनी को, कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अपनी लेखनी को दबे कुचले वर्ग के लिए, कमेरे वर्ग के लिए, उनके साथ कभी समझौता ना करें। वैसे तो इंटेलेक्चुअल है, नहीं करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन जब लेखनी और कलम एक तरफ चल पड़ती है, दबे हुए गरीब कुचले वर्ग का मदद नहीं कर पाती, तो समाज में व्यक्ति दिशा भटक जाता है। राजनीतिक व्यक्तियों के लिए अगर गलत है तो गलत लिखे, अच्छा है तो अच्छे को भी लिखे, बायस होकर के ना काम करे, ऐसा मेरे को पूर्ण विश्वास है। मैं बहुत बहुत वाहिगुरु जी के चरणों में अरदास करता हूँ कि इनको खूब तरक्की दे, क्योंकि करनाल से बहुत पुराने से जुड़े हुए हैं, करनाल की गली गली चप्पे से वाकिफ है। करनाल के प्रति हरियाणा, हरियाणा नहीं अब तो पूरे देश में निफा के माध्यम से इतने इतने प्रमुख कार्य इन्होंने किए हैं। ब्लड डोनेशन जैसे महान कार्य को इन्होंने अंजाम दिया है, इतना ब्लड इकट्ठा करके। तो सामाजिक कार्यों में तो पहले थे, लेकिन मीडिया की ताकत जब आती है तो उससे और सेवा का भाव ज्यादा बढ़ता है। आज के दिन यही शुभकामनाएं हैं कि परम पिता परमात्मा इनको खूब तरक्की दे और ये निष्पक्ष भाव से जन जन की आवाज बने, इनका चैनल जन जन की आवाज बने, ऐसी शुभकामनाएं। बड़प्पन होता है। प्रीतपाल पन्नू जी क्या कहना चाहेंगे? आज आपके यहाँ पहुंचे मुख्य मेहमान रूप में सभी लोग, और आज एक नई शुरुआत आपने करनाल से की। देखो अज असी एक ओंकार मीडिया की शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत कर दी गई है। और मैं जो LIC जॉब करता सी एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर, LIC चाहन तो पहला मैं पोस्टल ऑडिटर सी। पोस्टल ऑडिटर तो पहला मैं स्टेट बैंक ऑफ पटियाला सी। 3 गवर्नमेंट जॉब मैं की। और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला चाहन तो पहला मैं पत्रकारिता करता सी, क्योंकि मेरी मास्टर डिग्री मास कम्युनिकेशन च है। सो मेरा जो मूल कह सकते हो पत्रकारिता तो शुरू ऑलरेडी होया। मैं एक मैगजीन कटदा सी, पंथक गूंज जी पंजाबी दी मैगजीन सी, और एक अखबार कढ़िया करदा सी सूर्योदय हिंदी के नाम तो। सो पत्रकारिता नाल मैं बड़ा पुराना बचपन का कह सकते हो बिल्कुल शुरुआती एज दे विच मैं जुड़ गया सी। लेकिन गवर्नमेंट जॉब विच जाउण करके मैं जिहड़ा सी पत्रकारिता तो दूर हट गया सी। लेकिन जो मैं कुछ साल पहला दर्दी साहब के संपर्क च आया, चढ़दी कला टाइम टीवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ, और मैं ਉੱਥੇ देखदा सी कि दर्दी साहब ने कितना ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਦ ਅਖਬਾਰ ਛਾਪ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਤਾ ਐਸਤਾ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਗਮੋਹਨ ਆਨੰਦ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸੱਚ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਬਾਇਸਡ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੋਏਗਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਆਪਣਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 3-4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਰੋਜ਼ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਅਰਥ ਸਮੇਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਹਿਜ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ। 48 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 48 ਘੰਟੇ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੌਮ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੀਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਗੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੈਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਵਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਟੀਮ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡੀਟਿੰਗ ਤੇ ਹੈ, ਚੰਚਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇਖੇਗੀ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਛੋਟੀ ਕਰਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਯਾਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਭ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕਿ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। तो प्रिंट मीडिया भी शुरू की जाए? ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਔਰ YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰੀਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਪੋਡਕਾਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਅੱਜ 326 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਕਿੰਨੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਗੈਪ ਦੇ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰੋਜ਼ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਅਰਥਾਂ ਸਮੇਤ। ਸੋ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਗੇ। तो करनाल जनता को क्या कहना चाहेंगे? ਬਸ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜੋ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੈਲਾ ਸਕੀਏ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। वेलकम होता है नजर आ रहा है समय देख सके जगमोहन आनंद जी का, और यहाँ पर परसिंह पन्नू अपने जो कि लेकर के उनका स्वागत करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? दरवाजा बंद कर लो यार। आप दरवाजा बंद। आज नई शुरुआत करनाल से हुई है, क्या कहेंगे? हमारे दोस्त साहब प्रितपाल सिंह पन्नू जी, जिनको परमात्मा की बख्शिश मिली हुई है, इन्होंने ज़िंदगी में जो भी काम किया है वर्ल्ड क्लास किया है। जो नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एक्टिविस्ट इन्होंने बनाया, उसने सारे देश में जो ब्लड डोनेशन के काम किए उसका कोई सानी नहीं है। और लाइफ में इन्होंने जितने भी काम किए, चाहे एडवोकेट बने तो टॉप के एडवोकेट बने। और मैं जब भी इनसे कोई लीगल एडवाइस ली या कोई दिया तो मुझे खुशी हुई कि इसने अपने प्रोफेशन में भी बहुत परफेक्शन इन्होंने हासिल की। जहाँ समाज सेवा की बात है, उसमें हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में इन्होंने अपना नाम कमाया है। और बढ़िया काम करने वाले इंसान हमेशा बढ़िया ही काम करते हैं।
आज जो इन्होंने एक ओंकार मीडिया का स्टार्ट किया है, वो सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा में पंजाबियों में, ख़ास करके हमारे सिखों में, एक भी ऐसा मुझे कोई लीडर या कोई आगू नज़र नहीं आ रहा जो हमारी कौम के लोगों को सही दिशा प्रदान कर सके। इन्होंने पिछले सालों में जो यहाँ काम किए, ख़ास करके हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी की इलेक्शन के पहले जो इन्होंने काम किया, वो अपनी मिसाल आप है। और मुझे जब से मेरी इनसे दोस्ती हुई है, मैं इनके जीवन से प्रेरणा लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत आदर्शक इंसान हैं और ठीक बात करते हैं और कभी भी किसी को मिसगाइड नहीं करते। लेकिन मेरी हैरानी जैसे मुझे हुई जब इन्होंने मीडिया का काम शुरू किया, क्योंकि जब ये पहले मुझे खबरें भेजते थे तो मेरे को बहुत लोग बोलते थे कि आप पन्नू साहब की क्यों सपोर्ट करते हैं। तो मैं उनको बोलता था कि वो सपोर्ट के काबिल हैं और उनसे दोस्ती करके मुझे नाज महसूस हो रहा है, क्योंकि वो काबिल इंसान हैं और बढ़िया इंसान हैं। बिना किसी भेदभाव के सच्ची बात कहने से वो डरते नहीं हैं। और जब इन्होंने मीडिया का काम शुरू किया तो मैं सचमुच ही समझ रहा हूँ कि अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी पहले इंजीनियर था। मुझे जर्नलिज्म में आने का सौभाग्य मिला, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल मूवमेंट्स में पिछले तकरीबन 65 ईयर्स मैंने कुर्बानी भी की, काम भी किया, सेवा भी की और जर्नलिज्म भी मैंने इन संघर्ष में ही सीखा था। तो बेशक मैं क्वालिफाइड इंजीनियर बन गया, लेकिन अल्टीमेटली मैं अपनी मंजिल मेरी जो मीडिया की थी उसमें आ गया और उसी समय से लगातार मैं मीडिया में काम कर रहा हूँ। तो ये भी काम करते रहे, कितने वर्ष काम करते रहे। राष्ट्रपति जी और देश के सब लोगों ने इनकी प्रशंसा की, इनके काम को एक्नॉलेज किया और वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नाम आया। जब अभी इन्होंने मीडिया का काम शुरू किया तो मुझे तो ये पूरा विश्वास है कि जितनी मीडिया में इन्होंने महारत हासिल की है पिछले समय में, जो इनकी ऑलरेडी तैयारी हो चुकी थी। खबरें तो ये रोज़ ही लिखते थे, लेकिन इनका जो ऑब्जेक्टिव था कि मैं राइट पाथ पे जाना, मैं किसी की चापलूसी नहीं करनी। पीछे इनको प्रॉब्लम भी हुई जब करनाल में एक दो जर्नलिस्टों के साथ बेइंसाफ़ी हुई, तब इन्होंने स्टैंड लिया। इन्होंने चीफ मिनिस्टर की या किसी की परवाह नहीं की। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सचमुच ही ये राइट पाथ पे आ गए हैं और मीडिया में इनको जितनी बड़ी कामयाबी मिलनी है वो मैं पहले ही असेस कर सकता हूँ, क्योंकि एक तो मीडिया की कमी हमारे पंजाबी लोगों में, ख़ास करके सिखों में। कोई भी आदमी डायरेक्शन देने वाला या फ्यूचर को समझने वाला या इस स्टेट में उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट और उनको समाज में बढ़िया स्टेटस देने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो प्रितपाल सिंह पन्नू ही है। आप एक समय आएगा जब केवल हरियाणा के लोग ही नहीं, सगों हमारी कम्युनिटी के सारे देश के लोग, सारी दुनिया के लोग इनको अपना नेता भी समझेंगे और इनके कामों की तारीफ भी करेंगे। तो इन शब्दों से मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी ये मीडिया इतना पॉपुलर होगा कि ये जो जोड़ी है, इनकी वाइफ और इनके जो रिलेशन सारे इनकी सपोर्ट कर रहे हैं और जो इन्होंने प्रेम प्यार सबसे रखा है, उसका भी रिजल्ट आएगा। और ये मीडिया का जो काम शुरू इन्होंने किया है, ये आप देखोगे कि आने वाले बहुत नज़दीक समय में ये इतना पॉपुलर होगा कि सब लोग इसकी ज़रूरत को समझेंगे। तो मैं अपने दोस्त प्रितपाल सिंह जी पन्नू पे फ़ख्र और मान कर सकता हूँ कि एक सच्चे दोस्त हैं, सच्चे सुच्चे इंसान हैं और मीडिया के ज़रिए ये करनाल के या हरियाणा के लोगों के नहीं, सगों मानव जाति की सेवा करने के लिए आगे आए हैं और कामयाब हो गए। इन शब्दों से मैं इनको शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ और आशा करता हूँ, परमात्मा से दुआ करता हूँ कि इस मिशन में इनको कामयाबी मिले, क्योंकि इनकी मंजिल यही थी। ये अपनी मंजिल के रास्ते पे चल पड़े हैं और चलते चलते ये बुलंदियों को छुएंगे। थैंक यू वेरी मच। ग्रेवाल साहब क्या कहना चाहेंगे? आज प्रीतपाल सिंह पन्नू जी ने एक नए चैनल की शुरुआत की है, करनाल में आगाज किया है और आज
शुरुआती तौर पर सभी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, क्या करें? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਆਮ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗਾ ਔਰ समय-समय ਤੇ ਜੋ ਹੈ चाय पे जो चर्चा चलेगी, हर रोज जो ये मुद्दे जो उठेंगे और ये बहुत समाज के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो मुबारकबाद देंगे। मैं प्रितपाल सिंह जी पन्नू को बहुत ही बधाई देता हूँ इस कार्य को शुरू करने के लिए। संजीव जी एडवोकेट परिवार साहब चढ़ती कला की सारी टीम आ जाएगी। हाथ पीछे कर भाई, हाथ पीछे कर। दोस्तों नमस्कार, मैं नार सिंह कटारिया। दोस्तों अभी बात करना चाहेंगे, आज करनाल से एक नया आगाज और नई शुरुआत हुई है, उसके बारे में आज बात करना चाहेंगे। एसपी सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? आज कार्यक्रम आज यहाँ पर पहुंची है प्रितपाल सिंह पन्नू ने कर लेगा शुरुआत की। हाँ, आज आदरणीय प्रितपाल सिंह पन्नू ने एक ओंकार चैनल का शुभारंभ किया है और इस चैनल का जो मकसद है वो समाज में व्याप्त बुराइयों को उजागर करने के लिए यहाँ पे चाय पे चर्चा चलेंगी और शहर से और आसपास के एरियो से भी विद्वान लोगों को चर्चा पे बुलाया जाएगा, ताकि जो आज स्टूडेंट्स की, युवाओं की, जो उनमें लगातार नशा फैलता जा रहा है, ड्रग्स फैलती जा रही है, उसके ऊपर चर्चाएं रहेंगी। समाज में जो नग्नता और अश्लीलता है उस पर चर्चाएं चलेंगी। जो हमें गुरुओं की जो शिक्षाएं हैं, उन्होंने हमें मर्यादाओं में जीना सिखाया है और दूसरों के लिए जीना सिखाया है, उस पर वार्तालाप रहेगी, ताकि युवा महापुरुषों के जीवन को जान सके, उनके जीवन में क्या अच्छाई थी उसको जान सके और अपने जिंदगी में अपना सके। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और आज शुरुआत का दिन भी जो चुना है, विसाखी का त्योहार, जो हमारे पंजाब का श्रेष्ठ पवित्र त्योहार है। आज खुशियां पूरे नॉर्थ जोन में, बल्कि मैं कहूँगा कि विसाखी पे खुशियां बांटने का दिन होता है ये, और तमाम अच्छाइयों पे चर्चा करने का दिन होता है। आज रौनक का दिन है, बल्ले बल्ले का दिन है, और उसी पे प्रितपाल सिंह पन्नू ने एक चैनल की शुरुआत की है, एक ओंकार चैनल की। मेरी शुभकामनाएं सबको, विसाखी पर भी और प्रितपाल सिंह पन्नू को। नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? किस प्रकार से आज जब शुरुआत करनाल में एक नया आगाज हुआ है एक ओंकार चैनल का, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आज के इस विशेष दिवस पर, आज खालसा सृजना दिवस भी है और विसाखी का शुभ अवसर भी है, और इस शुभ अवसर पर हमारे प्रितपाल पन्नू जी ने एक नए चैनल का आगाज किया है, एक ओंकार चैनल, जिसका मैं समझता हूँ मकसद केवल और केवल एक होगा कि समाज के हर वर्ग को साथ लेके चलना, समाज के अंदर जो अच्छाइयाँ, जो बुराइयाँ, जो कुरीतियाँ हैं, उसके बारे में लोगों को जागृत करना। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि वो कला के क्षेत्र को, साहित्य के क्षेत्र को, संगीत के क्षेत्र को, हर क्षेत्र को वो प्राथमिकता देंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उस पर विद्वान जो भी यहाँ के या बाहर के हैं उनसे इंटरव्यूज लेकर हर वर्ग को जागृत करने की कोशिश करेंगे। और आज के दिन मैं एक बार पुनः प्रितपाल पन्नू जी को इस अवसर पर, इस चैनल के खोलने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।